जिसमें मैं आपको बताया था क्या मेरे भाई, पहले हेडिंग थी हमारी क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है हमारी भाई? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे भाई केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ते थे कि भाई फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, लेकिन हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया पे, केमिकल रिएक्शन। हम लेंगे एक्शन तभी होगा रिएक्शन, हम लेंगे एक्शन तभी होगा रिएक्शन। मेरे दोस्त, इसी उम्मीद से आपको समझाने आया हूं, आपके द्वारा आपका यार। आइए हम समझते हैं। जैसे मेरे भाई मैं मान के चलता हूं, ये ले लिया क्या, ये ले लिया दूध। क्या लिया मेरे भाई? दूध लिया। अच्छा, जब हम छेड़छाड़ करेंगे तभी तो रिएक्शन हुआ होगा। जब तभी रिएक्शन हुआ होगा तो मेरे भाई मैं इसमें क्या किया, इसमें किया मेरे भाई कुछ खट्टा पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? कुछ खट्टा पदार्थ मिला दिया। मैंने किया क्या मेरे भाई? मैंने किया क्या? एक नया एक्शन, एक नई क्रिया, एक नया एक्शन, जिससे मैं आपको समझाने आया हूं मेरे भाई साहब, रिएक्शन। मैं करूंगा एक्शन जिससे होगी रिएक्शन। आइए हम एक्शन जब किए तो मेरे भाई ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा, ये ऐसे हो ही नहीं जाएगा मेरे भाई। मैंने किया इस पे क्या, एक्शन। एक्शन माने होती है भाई साहब क्रिया, और क्रिया क्या किया, खट्टे पदार्थ को दूध में मिला दिया, और जब दूध में मिलाया तो मैंने किया एक्शन, बन गया रिएक्शन। मैंने किया एक्शन, बन गया मेरे भाई साहब रिएक्शन। अब रिएक्शन बना तो बना क्या मेरे भाई? बन गया क्या, दही। क्या मेरे भाई साहब बन गया? दही। मैंने किया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन। मैंने किया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन। मेरे भाई आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से इसको समझ चुके होंगे और आप आराम से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम लोग दूसरे पे बात करते हैं, या दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल की बात और कर लेता हूं। कोयला क्या है मेरे भाई? कोयला। कोयला का प्रतीक होता है सी, इसीलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता रहा था, पीरियोडिक टेबल आपको बता रहा था ताकि आप समझ पाए कि कोयला होता क्या है। मेरे भाई कोयले को अगर जलाया जाएगा या आग लगाया जाएगा, जब इसमें मैं करूंगा एक्शन तो हो जाएगा रिएक्शन, जब मैं इसमें करूंगा एक्शन तो हो जाएगा रिएक्शन। मेरे भाई मैं इसमें लगा दिया क्या, आग। क्या लगा दिया? आग। और जैसे कि आग लगाया, ये हो गया मेरा भाई साहब एक्शन। एक्शन बोले तो क्रिया। और जैसा कि क्रिया होती है, और ये क्रिया ऐसे नहीं कर लेगा मेरे भाई साहब, O2 की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा भाई साहब? O2 की सहायता से। अब आप कहेंगे सर O2 कहां से आया? मेरे भाई ऑक्सीजन गैस है ना, H2 गैस है ना, तो जो गैस होती है उसके नीचे दो लगता है, जो गैस होती है उसके नीचे दो लगता है। मेरे भाई आप समझ चुके होंगे कि O2 अगर लगा है तो मेरे भाई ये रिएक्शनवा बन के तैयार हुई है। मैंने किया एक्शन, मैंने किया एक्शन, ये हो गई भाई क्या, रिएक्शन। और रिएक्शन करके बनी क्या मेरे भाई? ये हो गई CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये बात जरूर आपके जहन में, आपके दिल में आपका भाई जरूर समझाने का प्रयास किया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको आया भी होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों को दबा के शेयर करते रहिए। यस, आइए हम लोग अब जानते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया है क्या। बस आप बने रहे मेरे साथ, आपको समझाने का आपका ये भाई कार्य करेगा। यस मेरे भाई, हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहीं पे लिख दीजिए। क्या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इंग्लिश वाले वर्ड जरूर, इंग्लिश वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अच्छा मेरे भाई, आपने देखा
कि दो इसमें पदार्थ मिलते हैं जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या दोस्तों एक्चुअल में ये कार्बन किसी से पदार्थ लिया था क्या? मेरे भाई ऑक्सीजन की सहायता से हो जाता है। हम कहते हैं कोई भी अगर चीज करना है तो वो ऑक्सीजन की सहायता से, बोले तो हवा में होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बताने आया हूं आपके द्वारा आपके बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया। यस, आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसकी परिभाषा की। परिभाषा हम लिखेंगे क्या? जब। क्या लिखेंगे? जब। अब भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। एकदम आराम से डिफिनीशन को एकदम बेहतरीन से मैं आपको समझाने वाला हूं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आप लिखेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से पदार्थों से मिलकर भिन्न गुण वाले मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या है भाई साहब? केमिकल रिएक्शन। जब हम करेंगे एक्शन तो हो जाएगा रिएक्शन कहते हैं। सॉरी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर इस कार्यक्रम को जरूर भाई आप समझोगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे, पहला ले लेते हैं भाई साहब कार्बन। क्या लेते हैं? और क्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। आ जाओ भाई केमिस्ट्री के दीवाने, जिनको लगता था कि रिएक्शन कैसे बने, मेरे भाई आंखों से उतार दूंगा रिएक्शन। अब ये हम लोग क्रिया कराएंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई होता है, कार्बन को बोला जाता है C, ऑक्सीजन को बोला जाता है O2। मेरे भाई जरूर क्या बोला जाता है? O2। ये जब रिएक्शन करेगा तो बन जाता है CO2। क्या हो जाता है? CO2। कहां नहीं समझ में आया मेरे यार को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को कि C प्लस O2 मिलकर बनता है CO2, बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है कार्बन। मेरे हर भाई को समझ में आना ही चाहिए। जैसे अब हम लोग एक और करा देते हैं रिएक्शन, ताकि आपको ये भी पता चल सके। यस, हम लोग लेते हैं क्या? हाइड्रोजन प्लस एक किसको ले लें भाई? क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन। अब इसको हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यस, अब हाइड्रोजन को H2 से आप, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है भाई, क्लोरीन को हम क्या करने वाले हैं मेरे भाई साहब? क्लोरीन होता है Cl2। जब ये क्रिया करेगी तो बनेगा क्या मेरे भाई? बनेगा 2HCl। ये बनेगा हमारा रिएक्शन भाई। ये होती हमारी रिएक्शन, जिसको आपको मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझोगे मेरे भाई। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो Cl है, दो Cl। तो आप समीकरण को संतुलित करना भी सीख चुके होंगे। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज की अंत हेडिंग जिसमें हम बात करने वाले हैं वो क्या है?
आइए, क्योंकि नहीं वीडियो भी लंबा चला जाएगा जिससे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो मैं एक बार देखना चाहूंगा क्या मेरी वीडियो अभी आ रही है या नहीं। चलिए, मात्र ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का खेल और है, ये हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी। यस, अब हम लोग दूसरे हेडिंग जो देखे थे, क्या देखे थे? अभिकारक। अभिकारक या प्रतिफाल, यही देखे थे, अभिकारक या प्रतिफाल। और इस प्रतिफाल को बोला जाता है, डरिए मत भाई साहब, बोला जाता है उत्पाद। यस मेरे भाई साहब, अब आपको मैं आपसे बताऊं कि क्या होता है भाई साहब अभिकारक, क्या होता है प्रतिफाल और क्या होता है उत्पाद। दोस्तों ये हमारी अंत हेडिंग है, जिसमें मैं आपको चाहूंगा कि एक बार मेरे सेशन को जरूर आप उस भाई तक पहुंचाएं और उस बहन तक पहुंचाएं जो अभी स्टार्ट किए हैं। यस, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई साहब ये होता कैसे है। क्या होता है भाई कैसे? ये होता कैसे है? जैसे हम लोग देखें C+O2 तो हो जाता है भाई साहब CO2। क्या हो जाता है? C+O2 हो जाता है CO2। मेरे भाई साहब ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये हमारा जो है भाई साहब, ये हमारा एक नया पदार्थ बनता है, नया भाई प्रतिफाल बनता है। तो मैं आपको आगे बात करूंगा। यस, इसको यहीं पे आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यस, अब हमारा होता है भाई साहब, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक को बोलते हैं क्या मेरे भाई साहब? बोलते हैं रिचेंट। क्या बोलते हैं? देख लीजिए, प्रोडक्ट, रिटेंट, REACTANT, रिटेंट माने होता है अभिकारक, और उत्पाद को बोला जाता है प्रोडक्ट, PRODUCT। रिटेंट कुछ भी कह दीजिए भैया, रिटेंट। यस, अब मेरे भाई, अब जब इसको रिटेंट बोला जाता है, बोले तो अभिकारक और बोले तो प्रतिफल या उत्पाद। उत्पाद को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। मेरे भाई तो एक एक पे हम लोग बात कर लेते हैं ताकि हमारा लेसन ये समाप्त हो पाए। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या? रिटेंट बोले तो अभिकारक। क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है मेरे भाई? जो पदार्थ एकदम सिंपल, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई साहब? रिटेंट कहते हैं, रिटेंट, हाँ कुछ भी कह सकते हैं। यस, अब जैसे मेरे भाई, मेरी उम्मीद, मेरी एनर्जी पूरी लास्ट हो चुकी है। बस अगर आप एक लाइक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे तो आपका भाई उसी जोश में आ जाएगा। जैसे हम लोग उसी अपना फेमस वाले उदाहरण को लेते हैं, ये हम लोग कहते हैं क्या? CO2। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब? अभिकारक। यस, और मेरे भाई साहब अब इसी में हम लिख लेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। यस भाई, जो रासायनिक अपक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं मेरे भाई साहब, ये हमारा होता है अभिकारक, और ये जो बन गया हमारा होता है प्रतिफाल या उत्पाद या प्रोडक्ट। ये
आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आज की सेशन में हम लोग यही बात करने वाले थे। तो आज के सेशन में हम लोग समझ पाए कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफाल क्या होता है या उत्पाद क्या होता है। तो अगली सेशन में हम लोग अगली हेडिंग में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलते रहे, आपको पूरा एकदम बेसिक से रिवीजन हो सके। तो मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ये बताएंगे, जितने लोग मेरे शुरू से अंत तक जुड़े हैं उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।